Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I am Anju Suklani and once again I am here with one more practice exercise of preposition. So without wasting time, हम आज की अपनी practice exercise start करते हैं. अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है I think I heard the doorbell. There is somebody dash the door. अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया है. द डोर की बात की गई है, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात की गई है. यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं इन, ऑन, एट और बाय. बाय द डोर का यूज तो नहीं होगा. आपके पास है इन, ऑन और एट. तीन ऑप्शन है आपके पास. इन का यूज कब किया जाता है? इन का यूज किया जाता है जब आप बाउंड्री के अंदर हैं. बट यहाँ पर तो क्या बोला गया है? द डोर की बात की गई है. करेक्ट. तो इन का यूज तो नहीं होगा. राइट. अब आपके पास है ऑन और एट. ऑन का यूज कब किया जाता है? जब कोई चीज उसके सरफेस पे हो. बट यहाँ पर बोला गया है देयर इज समबडी डैश द डोर. यहाँ पर बोला गया है कि कोई दरवाजे पर है. दरवाजे पर कोई है. एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात की गई है. और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं, ऑन का यूज नहीं करते हैं. राइट. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे. अगर यहाँ पर होता somebody dash the window तो भी क्या होता? द विंडो भी क्या है? विंडो भी एक पर्टिकुलर लोकेशन है. अगर यहाँ पे होता somebody dash the room होता तो हम इनका यूज करते. करेक्ट. तो यहाँ पर क्या बताया गया है? एक पर्टिकुलर लोकेशन बताई गई है. और कहाँ पर है वो पर्टिकुलर लोकेशन? क्या है वो पर्टिकुलर लोकेशन? डोर है. तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे. अगर रूम होता तो हम इन द रूम करते. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस है आई कंप्लीटेड माई कोर्स डैश जनवरी. आपके पास ऑप्शन है बाय जनवरी. आई कंप्लीटेड, मैंने अपना कोर्स कर लिया. कब? बाय जनवरी नहीं होगा. ऑन जनवरी का यूज भी नहीं होगा. एट जनवरी भी नहीं होगा. मैंने आपको जब डिटेल प्रेपोजिशन करवाई थी तो मैंने आपको यही बताया था कि इन कहाँ पर यूज किया जाता है. इन हम टाइम के सेंस में भी यूज करते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं. तो जनवरी मंथ क्या है? एक लॉन्ग ड्यूरेशन बताई गई है. अगर हम एक पर्टिकुलर डेट मेंशन की होती, जैसे होता 15th जनवरी, तो हम ऑन का यूज करते. बट यहाँ पर पर्टिकुलर डेट नहीं बताई गई है, जनवरी मंथ की बात की गई है, तो हम इन का यूज करेंगे. ऑन का यूज, बाय और एट का यूज नहीं करेंगे. राइट. अगर अभी भी आपको डाउट है कि यहाँ पर इन का यूज क्यों किया गया है तो जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं उन सब की एक डिटेल वीडियो बनाई गई है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वीडियोस को देख सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. ही विल ज्वाइन आवर ग्रुप डैश ट्यूसडे. वह कब ज्वाइन करेगा? इन ट्यूसडे भी नहीं होगा. फॉर ट्यूसडे, बाय ट्यूसडे, बाय तो नहीं होगा. फ्रॉम ट्यूसडे, कब से वो ज्वाइन करेगा? फ्रॉम ट्यूसडे से वो ज्वाइन करेगा. राइट. तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया जाएगा. इन, फॉर और बाय का यूज नहीं होगा. नेक्स्ट सेंटेंस. फ्रॉग जंप्ड डैश द बेल. सॉरी, वेल. अब यहाँ पर देखिए फ्रॉग ने जंप किया. कहाँ? वेल में, कुएं में. तो यहाँ पर इन वेल नहीं होगा. यहाँ पर उसने अपनी लोकेशन को चेंज किया है. इन हम तब करते अगर वो वेल में ही होता, वेल में ही वो जंप कर रहा होता तो हम इन का यूज करते. यहाँ पर उसने अपनी लोकेशन को चेंज किया है, तो जब लोकेशन को चेंज किया जाता है तो हम इन टू का यूज करते हैं. सपोज वो बाहर है, उसने बाहर से वेल में जंप किया है, तो ऐसी कंडीशन में हम इन टू का यूज करते हैं. बाय का यूज भी नहीं होगा और फ्रॉम का यूज भी नहीं होगा. क्या यूज करेंगे आप? इनटू द well. Right. Next sentence. He applied dash the post. उसने किस चीज के लिए अप्लाई किया? पोस्ट के लिए. करेक्ट. तो यहाँ पर फ्रॉम द पोस्ट भी नहीं होगा, बाय द पोस्ट भी नहीं होगा. अब आपके पास ऑप्शन है फॉर और टू. यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पर आप यूज करेंगे फॉर का, फॉर द पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक पोजीशन की बात की गई है. देखिए यहाँ पर लिखा गया है ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट. हम यहाँ पर टू का यूज क्यों नहीं करेंगे? टू का यूज हम तब करते यहाँ पर अगर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन दिया होता या हॉस्पिटल दिया होता या फिर कोई कंपनी दी होती. जैसे हॉस्पिटल है तो उसमें भी अलग अलग पोस्ट्स हैं, स्कूल है उसमें भी अलग अलग पोस्ट हैं, कोई इंस्टीट्यूट है उसमें भी अलग अलग पोस्ट हैं. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा गया है
है या किसी भी कंपनी का नाम लिखा गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी पोस्ट हो सकती है, तो हम टू का यूज करते हैं। बट यहाँ पर पोस्ट लिखा गया है, तो पोस्ट लिखा गया है तो हम फॉर का यूज करेंगे। बट यहाँ पर अगर टू द हॉस्पिटल होता या टू द कंपनी होता या टू द कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी होता यहाँ पर जिसमें बहुत सारी पोस्ट होती, तो हम यहाँ पर टू का यूज करते। बट यहाँ पर पोस्ट लिखा गया है तो हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर? फॉर द पोस्ट। क्लियर? तो आई होप आपको ये टू और फॉर का यूज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और कोई ऑर्गेनाइजेशन होता तो हम टू लिखते, पर एक पोस्ट बोली गई है तो फिर हम क्या लिखेंगे? तो हम फिर फॉर का यूज करेंगे। और अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज कॉल डैश द डॉक्टर। अब डॉक्टर को क्या करना है? बुलाना है। तो कॉल आउट तो नहीं होगा, कॉल आउट नहीं होगा, कॉल फ्रॉम भी नहीं होगा, कॉल फॉर भी नहीं होगा, क्या होगा? कॉल इन द डॉक्टर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज साइन योर नेम डैश द डॉटेड लाइन। अब यहाँ पर क्या है? प्लीज साइन योर नेम, अपना नाम किसके नीचे लिखो? द डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन बिहाइंड का यूज भी नहीं होगा और बिसाइड का यूज भी नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन है अंडर और बिलो। अब अंडर हम कब करते हैं यूज? अंडर हम यूज करते हैं वर्टिकली, जब नीचे हो। यहाँ पे भी नीचे की बात की गई है, प्लीज साइन योर नेम डैश द डॉटेड लाइन। बट ऐसी सिचुएशन में किसके नीचे की बात की गई है? डॉटेड लाइन के नीचे की बात की गई है। तो यहाँ पर एक लेवल की बात की गई है और ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकली नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऊपर टेबल है, टेबल के ठीक नीचे बॉल है, ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पर लिखा गया है प्लीज साइन योर नेम डैश द डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर हम बिलो का यूज करेंगे, अंडर का यूज नहीं करेंगे। बिलो द डॉटेड लाइन। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, he will be at work dash 11 AM to 3 PM। अब यहाँ पर टिल और बाय का यूज तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम एंडिंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं कि इतने बजे तक वो काम करेगा, टिल 5 o'clock। बाय और टिल का यूज तो नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन है फ्रॉम और बिटवीन। फ्रॉम का यूज भी हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के लिए करते हैं और बिटवीन का यूज भी हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के लिए करते हैं। बट क्या होता अगर यहाँ पर टू की जगह एंड दिया होता तो हम बिटवीन का यूज करते, क्योंकि एंड शब्द हमेशा अपने साथ बिटवीन लेता है। और अगर यहाँ पर टू लिखा है दो टाइम के बीच में, टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, अगर बीच में इन दोनों के टू लिखा है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे, क्योंकि फ्रॉम वर्ड हमेशा अपने साथ टू लेता है। और अगर यहाँ पर एंड लिखा होता 11 AM एंड 3 PM तो हम यहाँ पर बिटवीन का यूज करते। यहाँ पर टू दिया गया है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर एंड दिया होता तो हम बिटवीन का यूज करते। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपने ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, आपने इस चीज का ध्यान रखना। अगर टू है तो फ्रॉम, अगर एंड है तो बिटवीन का यूज करेंगे। करेक्ट? नेक्स्ट सेंटेंस, शेयर दीज स्वीट्स डैश रिया, तनु, प्रिया, पूजा एंड रवि। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है फॉर रिया, प्रिया, इसका यूज नहीं होगा, विद का यूज भी नहीं होगा। ऐसी चीज में हम किस चीज का यूज करते हैं? या तो बिटवीन या फिर अमंग का यूज करते हैं। और आपको ये पता है कि जब दो से ज्यादा की बात होती है तो हम अमंग का यूज करते हैं। मैंने आपको जब रूल्स करवाए थे तो बिटवीन और अमंग के बारे में मैंने आपको डिटेल में रूल करवाया था, डिटेल में बताया था कि जब किसी भी फिलअप की बात, यहाँ पे सपोज दो ऑप्शन दिए हैं आपको, बिटवीन, अमंग का भी दिया है और बिटवीन भी दिया है और ये सभी ऑप्शन दिए हैं। सबसे बड़ी बात आपको एंड दिया है। अगर एंड दिया है तो आप यहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए दो से ज्यादा का नाम दिया गया है और आपको क्या पता है कि जब दो से ज्यादा की बात की जाती है तो हम अमंग का यूज करते हैं। वो कब? जब ग्रुप में दिया हो। अगर यहाँ पर ऐसे होता शेयर दीज डैश द चिल्ड्रन, ठीक है, अगर चिल्ड्रन दिया होता तो फिर आप यहाँ पर अमंग का यूज करते, क्योंकि वो ग्रुप को दर्शाता है, अमंग ग्रुप की बात करते हैं। क्लियर? बट अगर किसी भी सेंटेंस में सेपरेट नाम दिए गए हो और बीच में उनको एंड से जोड़ दिया गया हो, बहुत सारे नेम्स, यहाँ पे सपोज कंट्रीज के नेम है, किसी पर्सन के नेम है या किसी प्लेस के नेम है, कुछ भी है,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा गया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स लिखे गए हैं, बीच में उनको एंड से जोड़ा गया है, तो फिर आप बिटवीन का यूज करते हैं। बट अगर आपको एक ग्रुप का नाम दिया गया है, फिर आप अमंग का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप बिटवीन का यूज करेंगे। आपको सेपरेट सेपरेट नाम दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे। और सबसे बड़ी पहचान क्या है कि यहाँ पर एंड दिया गया है, तो आप यहाँ बिटवीन का यूज करेंगे, क्योंकि एंड शब्द हमेशा अपने साथ बिटवीन ही लेता है। और अगर ग्रुप हो यहाँ पे दिया हुआ, तो आप फिर अमंग का यूज करेंगे। राइट? तो ये थे कुछ सेंटेंसेस प्रेपोजिशन के। अभी आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कुछ और सेंटेंसेस को डील करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लिव डैश गांधी मार्ग काठमांडू। अब यहाँ पर देखिए, काठमांडू एक बहुत बड़ा एरिया है, तो लार्ज एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर हम इन का यूज करते हैं। बट एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। इन, ऑन और फॉर का यूज नहीं होगा। काठमांडू में भी क्या है, गांधी मार्ग है, तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। राइट? नेक्स्ट सेंटेंस, हर डॉग डाइड डैश फ्राइडे। अब फ्राइडे एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, फ्राइडे को डाइड हुआ उसका डॉग, तो हम इसके साथ ऑन का यूज करेंगे, इन, एट और बाय का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, जस्टिन विल रिटर्न डैश अ वीक। जस्टिन विल रिटर्न, अ वीक की बात की गई है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप इन का यूज करते हैं, ऑन, एट और सिंस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, I will be staying dash London till 15th of March। कहाँ की बात की गई है, लंदन की बात की गई है, जो क्या है, एक लार्ज एरिया है। और लार्ज एरिया के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप इन का यूज करेंगे, एट, ऑन और फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। Staying in London। Next sentence, the fisherman jumped dash the river। फिशरमैन ने जंप किया किसमें, रिवर में। लोकेशन चेंज हुई है, क्या यूज करेंगे आप इनटू का यूज करेंगे। राइट? और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, दे शेयर द फ्रूट्स डैश देमसेल्व्स। अब यहाँ पर देखिए, देमसेल्व्स एक ग्रुप की बात की गई है, तो आप ग्रुप के लिए क्या यूज करेंगे, आप अमंग का यूज करेंगे, बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। राइट? फ्रॉम और विद का तो यूज होगा ही नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या है, अमंग। तो ये थे कुछ प्रेपोजिशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।